लिखा हुआ हमेशा साथ रहता है, किसी न किसी पुरानी फाइल में या फिर किसी पुरानी अलमारी के आगोश में छुपा रहता है। एक मौसम ऐसा था जो एक बार बदल गया पर कभी वापस नहीं आया। जरा सोचिए, क्या जमाना था ना वो, जब लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। वो कई तरह के एहसासों में डूबे हुए खत, वो कागज और कलम का रिश्ता, कभी छत की मुंडेरों पर बैठकर लिखना और कभी घर में उस एक कोने को तलाश करना जहां बहुत सुकून हो, ताकि शब्दों की माला को पिरोया जा सके। और फिर उस वक्त खत लिखने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि कभी कभार खत लिखने के लिए खुशबूदार पेन खरीद लिया जाता था, जिससे ऐसा लगता था कि जो हमारे एहसास हैं वो खुशबू बनकर दूसरों के जहन में समा जाएंगे। फिर बहुत ही प्यार से डाक खाने जाकर खत को पोस्ट करना और फिर इंतजार करना कि हमारा खत कब पहुंचेगा और उसका जवाब कब आएगा। आंखें टिकटिकी लगाकर कई दिनों तक उस पोस्टमैन की साइकिल का इंतजार किया करती थी। वो इंतजार बहुत लंबा पर बहुत खूबसूरत लगता था। खैर, आजकल हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम किसी से बात करना चाहते हो अगर, तो बस कुछ ही पलों का खेल है। आजकल जिंदगी पलों पर चलती है। खैर, जमाना तो बहुत बदल चुका है, हम लोग भी बदल चुके हैं, हमारे जज्बात भी बदल चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुराने जमाने के कुछ तौर तरीके आज के जमाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करना सिखाते हैं। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त लोग चिट्ठियों को अपने सीने से लगाकर और कभी अपने सहराने रखकर सोते थे, कई महीनों तक अपने बटुए में छुपा कर रखते थे और फिर चुपके चुपके बार बार उसे पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास ना वो वक्त है, ना वो संयम है और ना ही वो प्यार, वो सच्चाई जो उस वक्त होती थी, वो आजकल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है ना कि पीछे कुछ छूट गया है। अगर आप इस एहसास को जीना चाहते हैं तो अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को पूछ लीजिए कि क्या कोई पुरानी चिट्ठी है आपके पास, तो आई एम डैम श्योर कि कोई ना कोई पन्ना पुराने संदूकों की गहराइयों से निकल ही आएगा। जरा उसको पढ़कर देखिए, उसकी सालों पुरानी महक को महसूस कर देखिए, उसमें लिखे गए शब्दों के जज्बातों को समझ कर देखिए, उसकी महक को सीने से लगा कर देखिए। यकीन मानिएगा, आप एकदम अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। दरअसल जिस शहर में मैं आजकल हूं ना, वहां मुझे कई सारे धूल और धूप में लिपटे हुए पोस्ट बॉक्स दिखाई देते हैं और उनको देखकर मुझे हमेशा कुछ ना कुछ याद आता है। मेरे दिल में तमाम ख्याल आते हैं। मैं दिल ही दिल में पोस्ट बॉक्स से बातें करती हूँ और हमेशा उसे कहती हूँ, ए छोटू, तुमने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तुम दुख में, सुख में, खुशी में, गम में शामिल हुए, लोगों की जिंदगियां बदली, कभी किसी के घर खुशी का माहौल बनाया, कभी दुख में लोगों को सहारा दिया। तुमने बहुत प्यार बांटा, कई सालों तक तुमने काम किया और तुम आज भी कायम हो। आज भी उसी शिद्दत के साथ काम करते हो, भले सरकारी ही सही। तुम आज भी उतने ही मजबूत हो जितने उस वक्त हुआ करते थे। लोग समझते हैं तुम बेजान हो, तुम में जज्बात नहीं है, पर तुम उन जज्बातों के साथ बड़े हुए हो। इन तमाम सालों में तुमने जो किया है वो कोई भी शख्स नहीं कर सकता।
तुम आज भी उतने ही मजबूत हो जितने पहाड़ होते हैं, जिन्हें हम दूर से देखकर खुश तो बहुत होते हैं लेकिन पर कभी समझ नहीं पाते। खैर, तुम्हारी इस दरिया दिली, इस अपनेपन और इस प्यार के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ।